हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के, उन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि टीआरई 3 के सभी सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो गया है कि उनकी काउंसलिंग जो है वो 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में इस जिले में जो है होगी। लेकिन अभी तक जो है ये स्लॉट और तिथि, यानी कि किस स्लॉट में और किस तिथि में इनकी डीबी होगी, ये नहीं उनको पता है। और डेट जो है वो नज़दीक आ रहा है, इसको लेकर के छात्र जो है परेशान है और बहुत सारे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करने को लेकर के। कल जो है एक नोटिस आया था सभी जिलों से कि आपको जो कल एक नोटिस बीपीएससी की तरफ से दिया गया था कि आपको जो है वो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट फिर से रीअपलोड करना होगा, जिसपे जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अंकित। तो इसके बारे में बात करेंगे। चेकलिस्ट को लेकर के जो है क्वेश्चन आ रहा है कि चेकलिस्ट कैसे तैयार करना है, इस पे हम बात करेंगे। स्लॉट और टाइमिंग की जानकारी आपको कब तक और कैसे मिलेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। तथा क्या काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी, क्योंकि डेट नजदीक आ रहा है और अभी तक स्लॉट की जानकारी नहीं है किस दिन किसको जो है अपना डीबी कराना है। तो क्या स्लॉट ये जो डेट है वो बढ़ सकती है, इस पर ही हम बात करेंगे। तो और साथ ही री अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उनके लिए पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कब तक खुलेगा, और री अपलोड करने का उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब आएगा, हर एक पॉइंट पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तथा जिन छात्रों का जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ उनका क्या होगा, इस सब पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको सारी आपकी जितनी भी समस्या है सबका समाधान जो है यहाँ पे मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोडेड को लेकर के। देखिए, आप सब बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने वाटर मार्क डॉक्यूमेंट पहले ही जो है अपलोड करके रख लिया है और बहुत तो जो है वो 2 से 3 सेट जो है वो तैयार भी कर लिया। लेकिन कल जो अपडेट निकल करके आया उसमें कहा गया है कि नहीं, आप सबको जो है वो फिर से अपना वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्योंकि इस बार जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आया है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है और कलर प्रिंट कराना है। बहुत सारे छात्र जो है वो वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कलर चाहिए या फिर जो है ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। लेकिन देखिए, अपडेट में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि कलर प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। तो आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा, आपका पैसा तो वेस्ट हुआ ही है। पहली बार आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से जो है आपको री अपलोड करना होगा। जो नया वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आया है उसको आपको री अपलोड करना होगा। री अपलोड करा लीजिए और उसको प्रिंट आउट भी कलर प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि कहा गया है कि जो दोबारा वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आया है इसी को आपको जो है लेकर के जाना होगा, क्योंकि यही जो रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित जो वाटर मार्क है यही जो है आपके डीबी में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप सभी छात्रों को मैं जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप ये जो नया वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आया है इसको आप री अपलोड कर लीजिए। बात चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की कर ले। चेकलिस्ट कैसे, तो आपको जो जिला अलर्ट किया गया है वहां पे आप जाइएगा। वहां पे विद्यालय के बाहर ही जो है वो एक फॉर्मेट लगा होगा। सभी जिले में अलग अलग फॉर्मेट देखने को आपको मिल सकता है। उस फॉर्मेट में चेक ऊपर लिखा होगा चेकलिस्ट, वहां पे आपका नाम यहाँ लिखा होगा कि नेम, अपना नेम लिखना होगा, बीपीएससी का रोल नंबर लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा, और साथ ही जो है आपके जो नीचे डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होगा, आगे जो है वो टिक लगा होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका नाम होगा। जैसे आपका मूल प्रमाण पत्र, आपका बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है वो, आपके आवासीय जाति आय सर्टिफिकेट, बीएड डीलर का सबका जो है उसके सामने टिक कर लीजिए। और वही जो है अपने फाइल के ऊपर आपको लगाना होगा, जिससे पता चलेगा कि आपके फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो ये हुआ चेकलिस्ट। ये आपको जो है वो साइबर में भी मिल जाएगा और आपको जो है वो जहाँ पे आप जाइएगा वहाँ पे आपके जो जिला आवंटन कार्यस्थल है वहाँ पे भी जो है आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं स्लॉट टाइमिंग की जानकारी की। देखिए, स्लॉट और टाइमिंग की जानकारी की अगर हम बात करें तो ये 18 तारीख कल तक जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि डेट आपका क्लोज है 21 से 30 तक। और डेट आगे बढ़ने की अगर बात हो रही है तो देखिए, जिस तरह से जिला की घोषणा हो गई है, सारी तैयारियां की जा चुकी है, वैसे ऐसा अब कम ही चांस है कि आपकी काउंसलिंग डेट आगे बढ़ेगी। इसलिए काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ेगी ऐसा सोचकर बिल्कुल मत चलिए। आप वाटर मार्क डॉक्यूमेंट री-अपलोड करके अपना जो है वो तैयारी रखिए। जैसे ही आपको मैसेज आएगा कि आपका डीबी के लिए ये स्लॉट आपको दिया गया है, आप उस दिन जा करके अपना डीबी कराएंगे। इसलिए आप लोग पूरी तैयारी में रहिए, आप अपने तरफ से कोई चूक मत कीजिए। इसलिए आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। स्लॉट टाइमिंग की जानकारी देखिए, जिस तरह से आपका काउंसलिंग हुआ हेड टीचर का, तो उसमें जो है वो मैसेज के थ्रू जो जानकारी दी गई थी, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिलिंग समय दिया है उस पर, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन आपका ये जो आधार कार्ड है उसमें जो नंबर है उस पर जो है मैसेज आया था हेड टीचर में, जिसमें लिखा हुआ था मैसेज में कि यू हैव बीन टैग्ड बाय द डीपीओ एसएसएफ फॉर काउंसलिंग ऑफ हेड टीचर। वो हेड टीचर के लिए था इसलिए, और आपका जो है वो टीचर के लिए था, आपका टीचर का आएगा ऑन जो डेट है वहां पे जो 9 तारीख से था तो वो डेट आता आपका जो है आएगा कि आपका 21 से 30 के बीच में जो डेट है वो डेट दे करके कि योर काउंसलिंग विल स्टार्ट एट, जो टाइमिंग होगा स्लॉट का वो टाइम देगा, और डीआरसीसी
या फिर जो सेंटर है कार्यस्थल वहाँ का नाम होगा और जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा, और ऐसे करके मैसेज आपको आ सकता है। ऐसे क्योंकि ऐसा ही टीचर में होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो है वो ई शिक्षा कोष जैसा बताया गया था कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके पर ही आपको इसको लेकर के जानकारी आ सकता है ऐसा। लेकिन अगर TRE 1 और TRE 2 की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था, क्योंकि मैसेज आने में एक प्रॉब्लम यह भी है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो फॉर्म फिलिंग के समय जो नंबर दिया था वो नंबर जो है वो मोबाइल में है ही नहीं, या फिर बंद हो गया या फिर खो गया, इसी भी जानकारी तो उनको मैसेज कैसे जाएगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये भी हो सकता है कि 21 से 30 के बीच में आप किसी भी दिन जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में कोई स्लॉट नहीं हुआ था, किसी भी डेट को कोई भी जाकर करा लेता, लेकिन इस बार स्लॉट की बुकिंग हुई है, इसलिए आपको मैसेज आएगा और इसको लेकर के प्रत्येक जिले में जिनको जो जिला आवंटित हुआ है उस जिले से आपको मैसेज आएगा कि आप इस डेट को जाकर के अपना जो है वो DB करा सकते हैं। लेकिन इसलिए आपको अपनी पूरी तैयारी करनी होगी, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखें। तो ये स्लॉट और टाइमिंग की जानकारी आपको मैसेज के द्वारा ई शिक्षा कोर्स पे भी जो है वो मिल सकती है। और चूंकि डेट जो है क्लोज आता जा रहा है, इसलिए जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से तैयार करके रखें। जो डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ी है तो आप जो है कॉल पे आप जो है मैसेज कर देते हैं, आपका जवाब दिया जाता है। आपको कार्यस्थल में अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कार्यस्थल यानी कि काउंसलिंग स्थल में किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में करेंगे, आपको जो है उसका उत्तर जो है वो दिया जाता है। साथ ही अगर बात करें री अपलोडिंग, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कि TRE 3 में पोर्टल खुलेगा या नहीं, डॉक्यूमेंट री अपलोड होगा कि नहीं। तो आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने तरफ से जो है वो ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, छात्र भी मांग कर रहे हैं। कल छात्र जो है वो पहुंचे भी थे, तो वहां पे न्यूज 18 में इंडिया के माध्यम से उनकी बात भी हुई और वो कह रहे हैं कि हमको जो है वो जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में DB से पहले पोर्टल खुला था और जानकारी दी गई थी कि फिर से आप री अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते कीजिए, तो वहां पे TRE 1 और TRE 2 के छात्रों को मौका मिला था डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का। तो आपको भी यानी TRE 3 को भी मौका मिले। अभी 4-5 दिन टाइम है, इससे पहले री अपलोड करने का मौका मिले। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉल, मैसेजेस, ऑफिस कॉल भी कीजिए और ट्वीट और मेल कीजिए कि ताकि आपको TRE 1 और TRE 2 में जिस तरह से री अपलोड करने का मौका मिला था आपको भी मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। तो ये ऐसा आपको करना चाहिए, आपको मौका मिलेगा। गेस्ट टीचर का रिजल्ट दोस्तों कल आ सकता है, और जिन छात्रों का आवंटन जिला नहीं हुआ है उनका भी काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग से पहले आपका जिला आवंटन हो जाएगा। यानी गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके साथ ही आपका जो है जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद आपका DB होगी। तो मैं एक बार फिर से छात्रों की तरफ से आयोग और शिक्षा विभाग से ये मांग करता हूं कि जिन छात्रों का जिला आवंटन नहीं हुआ है जल्द से जल्द उनका जिला आवंटन हो, ताकि वो अपनी काउंसलिंग के लिए सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें और वो अपने आवंटित जिला में जाकर के अपना DB जो है वो करा सके। तो आप सभी छात्रों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।